हेलो। मैं हर दिन की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। कार्डिगन का प्रोजेक्ट चल रहा था और अब हम लोग एक आस्तीन प्रिपेयर कर चुके हैं। ये क्रोशिया, इसका काम मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा नेक पोर्शन के ऊपर लूप बन चुका है और मैं इस लूप पे ना अभी एक ऐसे करके सर्कुलर, सेमी सर्कुलर क्रोशिया से ही डिज़ाइन बना दूंगी। वो काम अभी पेंडिंग है। किस लिए आज वीडियो बन रही है? क्योंकि इसकी एक स्लीव बनकर रेडी है। स्लीव के ऊपर मैंने ये इसकी निटिंग निडल लगा दी, सिलाई इसमें यहाँ फंसा दी। इसलिए फंसाई ताकि आपको ये अंदाज़ चल सके कि किस तरीके से बनाई गई है। मैंने इसके मेज़रमेंट में शोल्डर तक, जहाँ तक कि मैंने उतार दिया है, इसको इस तरीके से मेज़र कर लिया। किसी एक इंसान की आस्तीन को शोल्डर तक जाने में लगभग मेरे हाथों से इतना 2.5 चाहिए, तो मैंने ये 2.5 ले लिया यहाँ तक का। ठीक है। अब ये जो स्लीव आपको दिख रही है ना, इसमें कुछ फंदे बढ़ाए गए हैं। अगर मैं इसको इधर से पहनना चाहूँ तो मैं इधर से भी पहन सकती हूँ। स्टिचिंग इस तरीके से की जाएगी कि मैं दूसरी तरफ से भी पहन सकती हूँ। फिलहाल ये देखें कि इसके पूरा बनने के बाद इसे कैसे बनाया गया, मैं दूसरे वाले पार्ट में दिखाती हूँ। और इसके पूरा बनने के बाद इस पार्ट को नापा गया, ऐसे, ये ऐसे, ये है ना। तो इस पार्ट को जब नापा तो मुझे ये जो मैंने फंदे उतारे हैं इसके, वो उतना चाहिए था जो उसके कट में, यानी स्लीव की आर्म पिट के कट में फिट हो जाए। सिलते समय इस वाले पार्ट को एडजस्ट किया जाएगा, वो मैं आपको सिलाई करते समय यानी स्टिचिंग करते समय बताऊंगी। और ये मैंने उतने ही फंदे घटा लिए हैं जितने फंदे यहाँ घटाए थे। यहाँ घटाते समय मैंने पहले 6 लूप्स माइनस किए थे। ये मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी एक इस पल्ले में मैंने 6 लूप्स माइनस किए थे, घटाए थे। उसके बाद उसकी नेक्स्ट सिलाई में एक लूप ये घटाया था। उसके बाद फिर एक लूप मैंने ये घटाया था। फिर एक लूप मैंने नेक्स्ट में देखिए ये घटाया है और चौथा वाला मैंने ये घटाया। इन टोटल 4 + 6, एक पल्ले में, एक साइड में, एक आर्म के कट में, इस आर्म के कट में मैंने टोटल 10 फंदे घटाए थे। तो इतने टोटल 10 फंदों को मैं दिखा देती हूँ और क्लियर करके। ये देखिए, इन टोटल 10 फंदों को मैंने यहाँ भी घटाया है। ये आस्तीन बनके जब यहाँ पूरी हो गई तो उसके बाद मैंने पहले 6 घटाए हैं और फिर धीरे धीरे करके ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ना 6 लूप्स के, ताकि ये स्टिचिंग में एडजस्ट हो सके। अच्छा, इसके बाद देखिए एक एक करके हर फंदे में 1 2 3 4 और लास्ट में जाकर मैंने ये पूरी आस्तीन का ये सारे फंदे उतार दिए। स्टिचिंग का काम पेंडिंग है। अब ये है कि इसको हम कैसे फंदे बढ़ाते हैं। देखें, इसको ये हमने यहाँ से रखेंगे ऐसे, और ऐसे मेज़रमेंट लिया है कि ये इस आर्म पिट के कट के पूरा बिल्कुल बराबर हो जाए, ऐसे। और ये ऐसे 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 स्टिच होते हुए अंत तक यहाँ जाएगा। तो ये एक मेरी पूरी स्लीव तैयार है। ठीक है। अब इस स्लीव में मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकाल लेते हैं, ये स्ट्रेट करने के लिए लगाया था। इस स्लीव में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये तो हो गया हमारा बॉर्डर का पोर्शन, है ना। इसमें कितने फंदे डालने हैं मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। कोशिश की ऐसी कि हमारे रिस्ट में, जैसे ये मैंने पहन रखा है तो घड़ी के लिए स्पेस बचा हुआ है, बहुत स्मार्ट लगता है। यहाँ तक अगर रिंकल्स आ जाएंगे ना, ऐसे चुन्नटें पड़ जाएंगी, तो स्वेटर ना अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसका भी स्वेटर है, कोशिश ये की गई है कि ये जो आस्तीन है वो कुछ इस तरीके से आए, ऐसे, ताकि हम कोई भी ऑर्नामेंट पहने या कोई घड़ी पहने तो वो हमें दिखाई पड़े। इतनी लेंथ रखी गई है, यहाँ तक नहीं चढ़ाया गया। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको हैंड वॉश करना है या कुछ करना है तो ये एज है ना, भीगता नहीं। अच्छा, अब फंदे कैसे बढ़ाए गए, तो उसके लिए पहले मैं निडल निकाल लूँ। सीधा करने के लिए मैंने फंसाया था यहाँ पे। इस सिलाई का कोई पर्पज़ है नहीं। देखिए क्या किया, बेसिकली लोग जब फंदा बढ़ाते हैं तो साइड से बढ़ाते हैं, एज से बढ़ाते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक ये फंदा बढ़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि ऊन बहुत मोटा है तो मैं इसको प्लेन बिनती हुई आई, इधर से ही दिखा देते हैं। प्लेन बिनती हुई आई, ये आए प्लेन बिनते हुए। ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ फंदा बढ़ाया गया। बट ये फंदा बढ़ाने का काम मैंने इसी साइड से किया है, इस साइड, पीछे की साइड से नहीं किया है। यानी जब मैं उल्टी सिलाई बिन रही थी तो मैंने फंदे बढ़ाए। मैं पीछे से दिखाती हूँ क्योंकि फंदा बढ़ा हुआ यहाँ अच्छे से दिखेगा।
बेसिकली लोग साइड में फंदा बढ़ाते हैं, जैसे मैंने ये एक फंदा बढ़ाया, देखिए ये बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 1 से 2 फंदा हो गया, ये देखिए यहाँ पे 1 से 2 फंदा हो गया, थोड़ा और बुन के गई 4-5 सिलाई, यहाँ 1 से 2 फंदा हो गया, ये देखिए आप, ये कितना साफ दिख रहा है, 1 से 2 फंदा हो गया। लेकिन ऐसे ना फिर ये आस्तीनें ऐसे जाती हैं, है ना। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था थोड़ा बीच में भी दिखे, ऐसा दिखे कि पता ना चले कि फंदा बढ़ा है, जाली ना आए। देखिए यहाँ एक फंदे पे 2 फंदा बनाया गया है, फिर देखिए आप यहाँ एक फंदे पे 2 फंदा गया है ना। फिर ऐसे ही 7-8 सिलाई के बाद फिर देखिए एक यहाँ बढ़ाया गया है, ये देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ाया गया है, शायद इसको यहाँ होना चाहिए था बट एक बार बन गया तो हटाया नहीं। और फिर देखिए ऐसे ही एक फंदा और ये बढ़ाया गया है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी आस्तीन बन के रेडी होगी वो थोड़ा ऐसे भी जा रही है, खाली इसी तरफ को नहीं इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे भी जा रही है। इसका लुक मतलब ऐसे जा रही है ना, नहीं तो फिर क्या होता, ऐसे ऐसे चलती ऐसे जाती, यूँ ये स्ट्रेट रहता। अभी क्या हो रहा है, ऐसे जाएगी तो ये ऐसे दोनों तरफ जाएगी और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा लुक देती है, नीटनेस दिखाई पड़ता है। देखिए देखने में तो प्लेन ही स्वेटर है, सिर्फ ट्रिक्स हैं। अच्छा अब कैसे बढ़ा रहे हैं फंदे मैं दिखा देती हूँ। देखिए आप, ये देखिए ये आस्तीन बुन के तैयार की जा रही है। जानबूझ के मैंने एक नॉट को ऐसे रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे दोनों तरफ से पहनने के लिए हम लोग इसको ऐसे ये सिल पाएंगे। देखिए इसको ये क्रोशिया लिया और क्रोशिया से इस लूप को मैं अब धागे को खींच लूँगी अपनी तरफ, यूँ ये, फिर ये लिया क्रोशिया, कुछ ज़्यादा जतन भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके ऐसे खींच दिया, फिर नेक्स्ट वाले में लेके गए और ये ऐसे फंसा दिया, फिर नेक्स्ट वाले में आए और जो बचा कुछ चाहे शायद ऊपर तक पहुंच ही ना पाए तो नीचे वाले में निकाल लेते हैं। ये ऐसे करके यूँ फंसा दिया। यानी कुल मिला के हमें सारी नॉट्स को ऐसा कर देना है ताकि वो इसी में एडजस्ट हो जाए, पता ही ना चले कि नॉट पड़ी है। जब ये खिंच खिंचा के आएगा तो ये बिल्कुल गायब सा दिखाई पड़ेगा। ऐसे में इसको फंसा दूँगी। अब चलते हैं कि ये काम कैसे किया जा रहा है। मैंने यहाँ ये देखिए फंदे कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ हूँ मैं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि उल्टी तरफ से फंदा बढ़ाना है। ये सिलाई वैसे भी उल्टी तरफ वाली है तो मैं उल्टी तरफ की सिलाई पर आ गई, ये आ गई मैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस फंदे पर बीचों बीच फंदा बढ़ाना है तो ये मैंने थ्रेड पकड़ा, वुल पकड़ा, अपना ऊन पकड़ा, इसमें ऐसे डाली सिलाई, यूँ बिना इस फंदे को इस पर उतार लिया। अब इसी धागे को फिर खींचा, अब वो 1 के 2 बन गए। इस धागे को यूँ खींचा, इसे यूँ लिया और थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर दिया ताकि गांठ तो बिल्कुल ना दिखाई पड़े और ना ही हमें जाली दिखाई पड़े। ये बन गए 1 के 2 फंदे, 1 पे 2 फंदा बन के तैयार हो गया। ये थोड़ा सा धागा खींचेंगे और इसको भूनते हुए चले जाएंगे। मैं किनारे की तरफ भी आपको ऐसे ही फंदा बढ़ा के अभी दिखाती हूँ। नेक्स्ट साइड पे देखिए आप, ये मैंने एक आपको बीच में बढ़ा के दिखाया ताकि पता चले कि बीच वाला फंदा कैसे बढ़ता है। अब ये मैं अपनी हाफ सिलाई उल्टी तरफ से बिन रही हूँ। ये हो गया हमारा, जा रहा है, देखें ये पहुँचे हम और ये आ गए आखिरी पड़ाव तक, यहाँ तक पहुँच गया आस्तीन में और हमें अभी फंदे बढ़ाने। अच्छा अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि फंदे बढ़ाने कितने हैं। जिसका भी स्वेटर बनाया जा रहा है उसकी थोड़ी फिज़िकल ग्रोथ देख करके, उसकी किसी स्वेटर से मेज़रमेंट करके, किसी भी ऊन का ये फंडा नहीं होता कि हम 10 फंदे बढ़ा लें तो काम चल जाएगा। अगर ऊन मोटा है तो फंदे कम बढ़ेंगे। अब ये आखिरी फंदे को मुझे बुनना है, ये मैं इस पे नहीं बढ़ाऊँगी, नहीं तो एक नॉच सी निकल आती है जो सिलते समय परेशान करती है। अब मैं इस पे फंदा बढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे, ये लिया मैंने, ऐसे करा, ये ऐसे कर दिया, ठीक, निकाल लिया। निकालने के बाद इसको वापस हमने इस पे चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद धागा खींचा, खींचने के बाद बुने हुए फंदे को हमने एक बार बिन के उतार दिया और दूसरे वाले फंदे को भी ऐसे बुन करके ये उतार दिया। अब ये थोड़ा धागा इधर दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे बुनना पसंद करूँगी, ये बन गया, ठीक है। अब इसको सीधी तरफ से देख लेते हैं। देखिए इधर आइए, देखिए ये सीधी बुनाई है। अब देखिए अब इसमें ये एक लूप के 2 लूप बन चुके हैं। पहले वाले फंदे को मुझे उतारना है, मैंने उतार लिया।
अब सीधी तरफ से ना ये थोड़ा टाइट हो जाता है, तो ये फंदा हल्का सा लूज़ रखा, हाथ से पकड़ा और उसके बाद अब इसको सीधा बुना। ये 1 और ये आ गया 2, बढ़ गए फंदे। ऐसे करते करते मैंने एक आस्तीन में, उस वाली आस्तीन में कितने बढ़ाए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये काम देके चलो, ये हो गया, बढ़ गया हमारा फंदा। चलिए, अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने इन टोटल कितने फंदे बढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ पे करीब शायद 38 के आसपास डाले थे, 40 डाल रही थी, फिर बाद में 2 मुझे कम करने पड़े। ये देखिए यहाँ पे ये एक ये बढ़ा, 2, फिर ये 3, देन ये 4 हो गया, फिर ऐसे आएंगे 5 हो गया, फिर ऐसे आएंगे ये 6 हो गया, और फिर ये 7 हो गया, और फिर ये 8 हो गए, और 9, फिर 10 और फिर 11। अब अगर मैं भूल भी जाऊँ ना और ये मेरे पास आस्तीन पड़ी है तो मैं दूसरे वाले को इसके पैरेलल बड़े आराम से बना लूँगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर ये 11 इधर है और 11 इधर है तो यानी 22 फंदे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यानी इस तरीके से हम अपनी दोनों आस्तीनें तैयार करेंगे। पूरा बढ़ने के बाद मुझे वही 6, फिर 4 इधर घटाने के बाद उतार देना है। यानी इस तरीके से आस्तीन रेडी हो जाएगी। अब अगली बार मैं आस्तीनों को, यानी ये जो स्लीव्स बनी हैं उनको स्टिच करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।